बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जुगन थॉट्स चैनल। दोस्तों, जंग अजीम दोम के बाद दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही से गुजरकर अमन तलाश करने में मसरूफ अमल हुई। 26 अक्टूबर 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा मार्ज़ वजूद में आया ताकि तमाम ममालिक को जंगों से महफूज किया जाए। लेकिन आज के वक्त मकारी और जुल्म पर मबनी ज़ाब्ते और अपने ही कवानीन की धज्जियां उड़ाता सिर्फ नाम का अक़वाम मुत्तहिदा हमारे सामने है। यूएनओ के आर्टिकल 2 के तहत तमाम ममालिक को बराबरी की हैसियत हासिल होगी, लेकिन सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल नुमाइंदों और वेटो की पावर वाला काला कानून तो बिल्कुल इस बात का उलट है, जिसके बारे में सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं कि दुनिया 5 से बड़ी है। यूएनओ के बनने के वक्त तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने कहा था कि ये मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा साजिश के तौर पर एक हकीकी ब्लॉक तैयार होने जा रहा है। रूस के रहनुमा लेनिन ने यूएनओ के बारे में कहा था कि ये किचन ऑफ थीव्स यानी डाकुओं का बावर्ची खाना है। तो दोस्तों, आज इस डाकुओं के बावर्ची खाने यानी यूएनओ के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे दो थानेदार यानी अमेरिका और इसराइल इस कठपुतली निजाम को सिर्फ अपने मकासद के लिए और मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जुगन थॉट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पहुंच सके। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार खास तौर पर मुसलमान ममालिक के लिए अलग है। इराक ईरान जंग हो या इराक पर हमले की इजाजत लेना हो या शाम फलस्तीन हो या कश्मीर के मुसलमान, इन सब ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा सो रही है और जाग तब जाती है जब किसी मुसलमान मुल्क पर हमले की इजाजत देनी हो या माशी पाबंदी लगानी हो। मुसलमानों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि मौजूदा अक़वाम मुत्तहिदा पहले यूरोप पर मुश्तमिल ईसाई कौमों की लीग ऑफ नेशंस थी, फिर दुनिया की दूसरी कौमों को बराए नाम शामिल किया गया। पहले अपने मफादात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाई जिसमें सारे ईसाई ममालिक शामिल थे। सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर को वेटो पावर हासिल था। अब इसमें चीन को शामिल किया है, भारत को भी यहूद और नसारा शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 1 अरब 75 करोड़ मुसलमानों में से किसी एक मुसलमान मुल्क को शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों के मसाइल हैं, या तो ईसाइयों के खुद पैदा करदा है, जैसे कश्मीर का मसला बरतानिया ने खुद खड़ा किया। रेड क्लिफ ने बेइंसाफी करते हुए मुसलमानों की अक्सरियत वाला जिला गुरदासपुर भारत को दिया। इससे भारत को कश्मीर के लिए जमीनी रास्ता मिल गया, जिसके रास्ते भारत ने अपनी अफवाज कश्मीर में दाखिल करके कब्जा कर लिया। इसी तरह बरतानिया और अमेरिका ने मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस फलस्तीन यहूदियों को जबरदस्ती दे दिया। फिर यहूदियों ने फलस्तीनी मुसलमानों को उनके वतन से असले के जोर पर निकाल दिया, मगर अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीन को इसराइल से वापस लेकर मुसलमानों को न दिला सकी। मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया के एक जजीरे में ईसाइयों की अक्सरियत थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने वहाँ फौरन राय शुमारी करवा के ईसाइयों की अलहदा रियासत बना दी। इसी तरह सूडान के एक हिस्से में ईसाइयों ने अलहदगी के लिए सिर्फ बात ही की थी, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने वो हिस्सा सूडान से अलहदा करके वहाँ ईसाइयों की रियासत कायम कर दी। आज फलस्तीन एक सदी का किस्सा बन चुका, नस्लों की नस्लें गुजर गई। यूएनओ का किरदार सिफर रहा। 90 की दिहाई में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इसके बाद दोबारा 2010 में दूसरा हमला कर दिया। यूएनओ की नेटो फोर्सेज ने पूरा किरदार अदा किया और अमेरिका के शाना बशाना लड़े। रूस ने 1979 में अफगानिस्तान में फौजें दाखिल कर दी। यूएनओ ने गूंगे शैतान का किरदार अदा किया। बर्मा में मुसलमानों की नस्ल कशी पिछले 70 बरस से जारी है। मौजूदा दौर के जदीद मीडिया ने इस यूएनओ का पोल खोल दिया कि लाखों इंसान कत्ल कर दिए गए, मगर यूएनओ तमाशाई बना रहा। शाम उजड़ गया, मगर इस यूएनओ की एक दिन भी गैरत नहीं जागी। बोस्निया में लाखों अफराद का इज्तमाई कत्ले आम करके इंसानों को जिंदा इसलिए गाड़ दिया गया कि वो मुसलमान थे। 1527 ईस्वी में बनने वाली बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में मुनहदम कर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में फसादात शुरू हो गए। सिर्फ गुजरात में 28,000 मुसलमानों का बेदर्दी के साथ कत्ले आम किया गया। आज यूएनओ ऐसे शख्स को जो गुजरात का कसाई यानी नाजी हिटलर था, इसे वजीर आजम तस्लीम कर लेती है। ईरानी जनरल सुलेमानी को अमेरिकी ड्रोन हमले से कत्ल कर देना गैर कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी थी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा माई मैसनी का किरदार अदा करती रही।
दोस्तों इराक में अमेरिकी दहशतगर्द फौज के हाथों मरने वालों की तादाद 10 लाख है। फलस्तीन में इसराइल की दहशतगर्द फौज के हाथों मरने वाले मुसलमानों की तादाद 5 लाख है। अफगानिस्तान में अमेरिकी और रूसी दहशतगर्दों के हाथों मरने वाले मुसलमानों की तादाद 21 लाख है। शाम में एक अंदाजे के मुताबिक 2,50,000 अफराद मारे गए। 80 लाख मुहाजिर हैं, कैंपों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। कश्मीर में 1947 ईस्वी से अब तक 4 लाख लोग दहशतगर्दी के भेंट चढ़ गए। अब तक पिछले 35 सालों में 40 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए। और अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार और फैसला क्या आया? वो ये था कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। दोस्तों दुनिया के मुसलमानों को समझना होगा और इस धोखे से बाहर निकलकर अपने मसाइल के लिए मिल बैठना होगा। मशरिकी तैमूर हो या जनूबी सूडान, आज कश्मीर में कर्फ्यू का 336वां दिन है। यह कर्फ्यू ईसाइयों के किसी मुल्क में लगा होता तो आज यूएनओ की नींदें हराम होती। नाना की लाश पर बैठकर रोने वाले 3 साला कश्मीरी बच्चे की ये सिर्फ तस्वीर ही नहीं, दरअसल ये अक़वाम मुत्तहिदा के मुंह पर तमाचा है। किसी मुल्क में एक काले को मार दो तो दुनिया खड़ी हो जाती है, लेकिन अमन के सफीरों को भारत की हरामखोरी क्यों नजर नहीं आती? आज कोई ऐसा लम्हा नहीं कि वजीर आजम इमरान खान और उनकी टीम हिमावत 336 दिन यूएनओ को सदा दे रही है, मगर ताकतवरों की अंधी ऑर्गेनाइजेशन कान धरने के लिए तैयार ही नहीं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को चाहिए कि 27 सितंबर से पहले कश्मीर में कर्फ्यू हटाकर इनके बुनियादी हकूक बहाल नहीं किए जाते तो यूएनओ के इजलास के बाइकाट का ऐलान करें। जब इस यूएनओ ने मसला हल ही नहीं करना तो वहाँ जाकर सिर्फ तकरीर करके आ जाना है तो बाइकाट बेहतरीन पैगाम होगा। करके देख लें, जिनके पीछे आप उम्मीद लगाए बैठे हैं ये चल कर आपके पास आएंगे। दुनिया में मुसलमानों के 57 आजाद ममालिक और दुनिया के नक्शे के मरकज में आबाद है। दुनिया के जरखेज इलाके मुसलमान मुल्कों में मौजूद है। आबी गुजरगाहों पर मुसलमानों का कंट्रोल है। फिजाई गुजरगाहें मुसलमानों के हदूद से होकर गुजरती है। तेल और गैस के जखायर, मादनी वसाइल से इस्लामी दुनिया माला माल है। मुसलमान अपनी तंजीम बनाकर ही दूसरी कौमों से ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमें भी अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नुमाइंदगी दी जाए। मुसलमानों को भी अपने मफादात की निगरानी के लिए वेटो पावर मिलना चाहिए। हमें दुश्मनों ने 57 टुकड़ों में तकसीम कर रखा है। अभी दूर की बात नहीं, 1924 से पहले उस्मानी तुर्क मुसलमान कौम की रहबरी कर रहे थे और इस्लामी दुनिया का गालिब हिस्सा एक खिलाफत के अंदर रह रहा था। सलेबियों ने हमारी कमजोरियों की वजह से हमें तकसीम किया और अब हमारे ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमत कर रहे हैं। दोस्तों दुनिया के 2.25 अरब मुसलमान सैलाब के वो तिनके बन चुके हैं जिनके बारे में मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि ये तादाद में बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी सैलाबी तिनकों की तरह काफर की चालों में बह जाएंगे। कुफार एक दूसरे को मुसलमानों पर हमले के लिए ऐसी दावत देंगे जैसे दस्तरखान पर खाने की दावत देते हैं। क्या आज ऐसे नहीं हो रहा? क्या नेटो ममालिक एक दूसरे को मुसलमान ममालिक पर हमले के मशवरे नहीं देते? क्या अमेरिका ने कुफार को अफगानिस्तान पर हमले के लिए अपनी फौज भेजने की दावत नहीं दी? तो दोस्तों इन बातिल की साजिशों को समझें और आपस में छोटे छोटे इख्तलाफात खत्म करके एक मिसाली मुत्तहिद मुसलमान बनने की कोशिश करें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो अपनी राय कमेंट में लिखें और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जुगन थॉट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।